हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इंडिया करंट अफेयर का नया बुक मार्केट में आ चुका है जो वार्षिकांक 2023 का है। यह दोस्तों 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर को इस बुक में दिया गया है और यह बुक बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, खासकर बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती और बीएसएससी, एसएससी, जीडी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और साथ ही इसमें समसामयिक वास्तुनिष्ठ प्रश्न के 10 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिसमें वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी टोटल आपको 500 वास्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तुनिष्ठ प्रश्न के 1 से लेकर 5 तक के सेट को देखेंगे और बाकी बचे 5 सेट को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अब वीडियो को अंत तक देखें। तो हम लोग पहला सेट देखेंगे जिसमें कुल 50 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डीओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड लियोन मेसी को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्रोटेल एरोस्पेस सिस्टम्स। ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो हुमैरा मुश्ताक है। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका नाम कोस्टा सेनेना है। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 से चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है आरबीआई बैंक को। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर क्राइम फ्लाइंग टैक्सी ईहेंजर्स EH216S को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दिया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है? तो कोझिकोड को मान्यता दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसका थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहने वाला शहर है मनीला। नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन एडेलगिव हुनर इंडिया पुरस्कार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला व्यक्ति है शिव नादर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, नंदिनी दास को प्रदान किया गया है। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार मिला है विहान टालिया विकास को। ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में कॉनलिस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 AI को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है? तो इसका स्थापना बोलीविया में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में अपने सभी जिलों में
हॉल मेकिंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया केरल। ऑप्शन नंबर ए सही है। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी सुमेलित है। काजू गोवा में, केसर जम्मू कश्मीर, बकथॉर्न फल लद्दाख को दिया गया। तो ये तीनों सही है, तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में सभी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है मार्क रूट, लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं जोसेफ बोकाई, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है जेवियर गिराडो माइली। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाले किस मसाले को नई किस्म को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिर्च। निम्नलिखित में से किस एक एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? तो पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। ऑप्शन नंबर ये सही है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो पहले 3D मंदिर को तेलंगाना राज्य में निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी माइकोंग का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा प्रशिक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र लेखा प्रशिक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी है? तो इसका शुरुआत कनाडा देश के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBS विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो वह पंकज अडवाणी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी सही है। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन गोवा राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली को प्रदान किया गया है। सोनिस प्लासिसियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध
निकारागुआ से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन सैन फ्रांसिस्को और यूएसए में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। डायना एडुल्जी आईसीआईसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मीका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह खिताब पंजाब के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम्स आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंजेलो मैथ्यूज। 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में वर्तमान में हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। हरियाणा राज्य में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। गीता एम्बेडसन इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 48 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सब है। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है, यह भी सही है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 49 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त है। अंतिम प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शीतल महाजन। तो चलिए सेट 1 का प्रश्न खत्म होता है। अब देखते हैं सेट नंबर दूसरा का पहला प्रश्न। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021-22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किस देश में हुआ है? तो ये सबसे अधिक प्रवास भारत में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? तो यह किया गया हिमाचल प्रदेश में। बी नंबर सही है। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन 2023 का पुरस्कार धोडो गुजरात को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाले किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया है? तो यह नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया है। ऑप्शन सी सही है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ बिहार में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑटोमोटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों
इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। APSR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगा। तो ये दोनों कथन सही है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का इनकार कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्ष से रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका जारी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टिन अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो यह फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज है जेनहुआ 15। ऑप्शन नंबर सी सही है। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर 2 का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश है मिस्र। ऑप्शन ए सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन बाकनी सिटी वियतनाम में किया गया है। ऑप्शन डी सही है। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सात्विक राज और रेकिंग रेड्डी और चिराग शेट्टी। 17 नंबर क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर जूही हाथनी है। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में डॉट की नई प्रजाति खोजी गई है? तो नई प्रजाति खोजी गई है वह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में डंफा टाइगर रिजर्व में डॉट की नई प्रजाति खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो यह पारुल परमार और अमित सरोही थे। ऑप्शन ए सही है। भारत में पहली बार टिलापिया परविशियस किस राज्य में देखा गया है? तो इसको पहली बार तमिलनाडु राज्य में देखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका लक्ष्य वर्ष है वर्ष 2035। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सही सुमेलित है? क्रिस्टोफर लक्स, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, सही है। डेनियल नोबोआ या इक्वाडोर के राष्ट्रपति है, यह भी सही है। रघुवर दास या ओडिशा के राज्यपाल है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया संस्था है ऑप्शन नंबर बी, REC लिमिटेड। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाओस। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सखारोव पुरस्कार से सम्मानित होने वाला व्यक्ति है ऑप्शन नंबर बी, महसा अमीनी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान प्रशिक्षण वाहन का नाम क्या था? तो इसका नाम था एबॉट मिशन TVD-1। ऑप्शन सी सही है। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS सुमेघा। 28वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक ने पहली बार अंटार्कटिका क्षेत्र में किस पक्षी में
एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो इसका पता ब्राउन स्कुआ में लगाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। तीन बेसिन जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो इसका मेजबान शहर ब्रेजाविले है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था और यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइटेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन का निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएफपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिसिया अस्त्रेगुर का निधन हो गया है? तो यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोल्डोवा के राष्ट्रपति थे। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है नीता अंबानी को। ऑप्शन ए सही है। 37 नंबर प्रश्न है, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी रितिका हुड्डा है। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? बाबा महाराज सतारकर वारकरी संप्रदाय से थे। प्रोफेसर सलीमुल्लाह हक एक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे। बेसन सिंह बेदी यह भारतीय क्रिकेटर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें तीनों सही है। अक्टूबर 2023 में हुए घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है लद्दाख का। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियंस इकोनॉमिक फ्यूचर यह रघुराम राजन और लोहित लांबा के द्वारा लिखा गया है। नीलावु कुदिचा सिम्हांगल या एस सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया यह पुस्तक रितु मेनन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डी.वाई. चंद्रचूड़ को। ऑप्शन नंबर सी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो इसका उद्घाटन गोंडा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सिस ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो यह किया गया है
मंगल ग्रह पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन का सफलतापूर्वक उत्पन्न किया गया है नासा के द्वारा। हाल ही में हुए नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सही सुमेलित है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, मलेशिया के नरेश, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, सही है। रॉबर्ट फीको, यह स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है, सही है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को चयन किया गया, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका जारी UNFCCC के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका विकास लद्दाख में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? ये लॉन्च करने वाली संस्था का नाम है UIDAI, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दूसरा सेट खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 3। अब हम लोग तीसरा सेट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन ग्वालियर में किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किया है? तो इसका बरामद राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में वर्ष 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुइक सियांग झांग को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको को और डू विसमैन को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। नॉर्वे के लेखक जॉन फार्से को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। सॉरी दोस्तों, 4 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू हैं, सही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको हैं, यह भी सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के चेयरमैन KN शांत कुमार, यह भी सही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है और इसका लक्ष्य वर्ष 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो ICC M5 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन बॉन जर्मनी में किया गया, ऑप्शन सी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह भारत ने जीता है, ऑप्शन ए सही है। यानी अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया, ऑप्शन सी सही है। किस देश में दक्षिण पूर्व एशियाई की पहली
हाई स्पीड रेलवे वुश लॉन्च किया गया है? तो इसका लॉन्च इंडोनेशिया में किया गया। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिएंड पेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन पेरिस में किया गया। ऑप्शन डी सही है। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के अनुसार। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान CS लक्ष्मी अम्बाई को दिया गया। ऑप्शन सी सही है। एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पुरुषों के 3000 मीटर स्ट्रिपलेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सावले हैं। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ऑप्शन ए सही है। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन अमेरिका में किया गया। ऑप्शन ए सही है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है सुधा मूर्ति। ऑप्शन डी सही है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो इसका अनावरण USA में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किस हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यनाथ सिंह को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो इसका आयोजन सऊदी अरब के साथ किया गया। ऑप्शन डी सही है। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी किया है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की रहने वाली थी। ऑप्शन सी सही है। 25वां नंबर प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति वेन। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ऑप्शन ए सही है। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का क्या नाम रखा है? तो ऑपरेशन अल अक्सा। ऑप्शन ए सही है। 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। यह भी सही है। भारत ने हांगझोंग 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो यह भी सही है। तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। एनिमेटेड सीरीज क्रिस और बॉल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटिक स्टूडियो द्वारा किया गया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात
स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो 30 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन अजय। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो इसका संचालन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए सही है। फोर्ब्स की विश्व श्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, वह है एनटीपीसी। किस संस्था की नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो यह मिला है आईआईटी बॉम्बे को। ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नागालैंड में किया गया। ऑप्शन बी सही है। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में एनएससी कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया या किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में भारत के सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो इसका आधारशिला मध्य प्रदेश में रखा गया। ऑप्शन ए सही है। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक लिखा गया है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 40 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका चारों कथन सही है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका में बनाया गया। ऑप्शन बी सही है। 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका विकास चीन के सहयोग से किया गया। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। यह किस राज्य में है? तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। रून इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस रून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। ऑप्शन बी सही है। 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित किया गया था। यह सही है। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। यह भी सही है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक समक्ष तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दिया है। तो माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है मेरा युवा भारत। ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के
पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन गोवा में किया गया। ऑप्शन डी सही है। तो तीसरा सेट समाप्त होता है। अब हम लोग चौथा सेट देखेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन THE 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया है? तो यह जारी किया गया है नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तीनों ऑप्शन को देखते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1995 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इन्हें वर्ष 1971 में मैक्सेस पुरस्कार, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है। गलत, यह पहले स्थान पे नहीं है। भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त है, यह सही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिए जाने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नर्वहाल और स्थानीय भाषा में हाईकून है? तो इसका आयोजन ताइवान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंद्रलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो यह दिया गया है 2018 एवरीवन इज ए हीरो को। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दिया है? तो यह किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी या झारखंड के द्वारा मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस RX मिशन ने किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेन्नू। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव पणजी में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी सही है। तो श्रीलंका को हराकर यह मैच भारत द्वारा जीता गया है। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है वायुसेना एयरबेस हिंडन में। ऑप्शन सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो यह उत्तराखंड के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित पुस्तकों और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? वेस्टर्न लर्न, चेतना मारू, यह सही है। नोवेल जेवा इन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, यह हुमा कुरैशी के द्वारा लिखा गया है, यह भी सही है। टेलेस फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड वीगल्स, यह विजय राघवन के द्वारा लिखा गया, यह भी सही है। नेशन कॉलिंग, यह सोनल गोयल के द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2027 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रांड पी मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? यह मार्को बेजिंग के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन सी सही है। 19वें एशियन गेम 2023 से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ है और इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एड्रिड फ्यूचर है, सही है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी सही है। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राज, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता है, ये तीनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? तो आईएनएस सह्याद्री ने इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो यह बनाया गया है जयपुर में, ऑप्शन सी सही है, जयपुर राजस्थान में। वेस्टर्न ग्लोबल और फोरम और माइकल डुआकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यह माता अमृतानंदमयी देवी को चुना गया है, ऑप्शन ए सही है। 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो यह किस राज्य का गांव है? तो यह पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्य के संबंध में कौन सुमेलित है? मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया है, सही है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया, यह भी सही है। गृह आधार योजना गोवा के द्वारा शुरुआत किया गया है और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है, ऑप्शन डी भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? सरोजा वैद्यनाथ भारतनाट्यम के गुरु हैं, सही है। जी मारीमुथु यह अभिनेता है, यह भी सही है। और जियो जीरो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो यह भी सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सभी सुमेलित है। परमिला मलिक ओडिशा विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष है। थर्मन षणमुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं और गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष है। इसमें सभी सही सुमेलित है। बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई है, सही कथन है। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है, यह भी सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल, ऑप्शन सी सही है। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें तीनों सही है। यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया। भारत के ने 26 पदक जीते। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पे रहा। निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट देविका। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो इसका मेजबान शहर है गांधीनगर, गुजरात में, ऑप्शन ए सही है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरियन का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। हाल ही में विदेश्वरी पाठक का निधन
हो गया, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ। उन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75वें स्थानिक पक्षी शीर्ष से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और इसके संबंध से निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है और इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% देश में स्थानिक है। पश्चिम घाट में स्थानीय प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है, बाकी एक गलत है। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नर्वस एडुटेक के सहयोग से देश भर में सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कौन सा देश है, यानी कच्चा माल का? तो 40 नंबर का आंसर है भारत। ऑप्शन ए सही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूएई में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक यूएई में है। ऑप्शन डी सही है। देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम निराक्षी। ऑप्शन ए सही है। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कंसर्नेस विश्व का विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित योजनाओं में उन्हें लागू करने वाले राज्य के संबंध में कौन सुमेलित है? अबुआ आवास योजना झारखंड के द्वारा सुमेलित लागू किया गया है। मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा के द्वारा लागू किया गया है और गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना के द्वारा लागू किया गया है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो प्रथम स्थान पर श्रीनगर है। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान मायरा ग्रोवर को दिया गया। ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी सही है। रॉयल इंस्टीट्यूशन फॉर चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशियाई पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह सुभाष रुनवाल को दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। देश का पहला यूनिटल मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी सही है। यानी देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी सही है। तो हमारा चौथा सेट समाप्त होता है। अब हम लोग पांचवा सेट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? तो यह बीमा सुगम के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। फैसलेश्वर मंदिर, चिन्नाकेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। तो ये कहता है कि ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को फैसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी सही है। G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? तो इसका मेजबान देश है क्यूबा। ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की है, जिसे नाम दिया गया है संविधान सदन। ऑप्शन बी सही है। प्रलय
मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूरी तय करने के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह भारत की पहली सामरिक अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया, यह भी सही है। एशिया कप में भारतीय टीम 8 बार चैंपियन बनी, सही है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया है, तो उपयुक्त में सभी सही है। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृत बन गई है? तो ये अमृत शेरगिल का है, ऑप्शन सी सही है। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो शेर का प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया, ऑप्शन ए सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना है और विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, यह कथन सही है। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा, यह भी सही है। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन पहली बार 19 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया है, ऑप्शन डी सही है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330 और 332 पेश करने का प्रस्ताव है। आरक्षण अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगी। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित का प्रावधान है। 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ केवल 1 और 3 सही है, बाकी ये जो 25 वर्ष अवधि के लिए निर्धारित है यह गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया, सही है। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया, यह भी सही है। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक कौन है? तो वह नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023, और यह लोकसभा में 20 सितंबर को पारित हुआ और राज्यसभा में 21 सितंबर को पारित हुआ। तो नए संसद भवन के उद्देश्य से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी सही है। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर, ऑप्शन सी सही है। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल के द्वारा कांस्य पदक जीता गया, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। इन पुरस्कारों किस नाम से जाना जाएगा? तो इन पुरस्कारों को
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा बन गया। ऑप्शन बी सही है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? तो यह अर्जुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया है। ऑप्शन ए सही है। और नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक भी नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 ही है। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, तो इसे याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेलन वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए सही है। अमेरिका के यूजीन में खोले गए डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता। ऑप्शन बी सही है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन ए सही है। तो विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो यह हेमंत विश्व शर्मा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए सही है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। 33 नंबर प्रश्न है उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी सही है। वेस्टर्न लेन चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो यह सिंगापुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी सही है। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बने? तो यह फिल्म वजिका भाषा में बना है। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल इंडिया RISCV संगोष्ठी की मेजबानी की? तो यह IIT मद्रास के द्वारा मेजबान किया गया है। किस देश के वैज्ञानिक ने LK99 नामक एक ऐसे सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया देश है इराक। ऑप्शन डी सही है। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो अदिति स्वामी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। ऑप्शन ए सही है। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? तो मामला था तोशा खाना मामला। ऑप्शन ए सही है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर पर खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय स्तर पहला खेल विश्वविद्यालय का आयोजन की स्थापना मणिपुर में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है। रेफिनिटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया
की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इटली। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका स्थापना भारत में किया जाएगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो इसको अमेजन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए सही है। लोक एवं जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव, उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है, ऑप्शन बी सही है। धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहां संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगी? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन ए सही है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका स्थापना भारत में किया जाएगा, ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों हमारे यहाँ 5वां सेट समाप्त होता है और बाकी बचे 6 से लेकर 10 तक सेट को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और इस करंट अफेयर में आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें। और अगर आपको पूरे 10 सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका प्रैक्टिस सेट का वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड किया गया है, तो जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।